डेमोक्रेटिक इन्फ्लुएंस अलायंस इसका पूरा नाम होगा और अब भाजपा को देश का नाम लेने में भी पीड़ा होगी, यह आरजेडी ने कहा है। तो कांग्रेस बोली इंडिया जीतेगा और विपक्षी एकता की दूसरे दिन की बैठक में बेंगलुरु में ये नाम जारी किया गया है। तो बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ नजर आए हैं। तो इसके पहले भी विपक्षी दलों की एकता का प्रदर्शन देखने को मिला था, बैठक हुई थी और उसके बाद ये दूसरी बैठक रही जिसमें नाम को लेकर चर्चा होनी थी और नाम तय कर लिया गया और इंडिया इसका नाम होगा और कांग्रेस ने कहा है कि इंडिया जीतेगा। तो विपक्षी एकता की दूसरे दिन की बैठक में बेंगलुरु में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो देखिए बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ नजर आए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी देखिए आज एक बड़ी बैठक थी और नजर इसी पर थी कि आखिर नाम क्या रखा जाएगा और नाम भी अब सामने आ गया है। कांग्रेस कह रही है कि इंडिया जीतेगा। देखिए जिस तरह की खबरें आ रही है विपक्षी नेताओं का गठबंधन बन गया इंडिया, इसमें सबका मतलब भी दिखाया, आई का पार इंडिया, इनका पार नेशनल डेमोक्रेटिक, डी का पार इंक्लूसिव, आई का और एक का मतलब अलायंस। तो एक तरह से इंडिया के नाम से अलायंस बनाया गया विपक्षी नेताओं का। हालांकि विधिवत इसका अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है जिसमें इसका नाम की घोषणा की जा सकती। 26 दलों का ये गठबंधन है। 2 दिन से चल रही बैठक में इस नाम को अंजाम दिया गया है जैसी खबरें आ रही है और आज विधिवत तरीके से इसके नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। लेकिन ये समझ आ रहा है कि 2024 चुनाव को लेकर 26 लोगों का जो अलायंस बना है अलग अलग दलों का, वो 2024 में आर पार की तैयारी में है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की भी लगातार बैठकें चल रही है, एनडीए की बैठकें चल रही और ऐसे नए घटक दलों को जोड़ने की तैयारी जो पहले से दूर हो गए थे, जो बीजेपी से जुड़े थे। तो समझ आता है कि 2024 का चुनाव किस तरह होने वाला, दोनों ही आमने सामने होंगे, कोई किसी से कम पड़ने की तैयारी नहीं। एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ 26 दल एक साथ। मनोज जी एक बड़ी बात इसमें यह भी कही जा रही है कि अब विपक्ष को देश का नाम लेने में पीड़ा होगी। स्वाभाविक है, देखिए इंडिया यदि ये नाम होता है लेकिन क्या इस पर आपत्ति होगी ये भी देखना पड़ेगा, नाम रख सकते हैं या नहीं। हालांकि उन्होंने उसका पूरा मतलब भी बताया, इसीलिए ये कहना कि नाम तो तय कर दिया गठबंधन की तरफ से, पर इसकी विधिवत घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद होगी और साथ ही क्या इस पर कोई आपत्ति ली जाएगी ये देखना होगा। लेकिन अभी जो नाम सामने आया वो इंडिया हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, विपक्षी दलों की आज बैठक थी और देखिए नाम को लेकर चर्चा की जा रही थी कि नाम आखिर क्या होगा और ये तस्वीर भी अब साफ हो गई है कि विपक्षी दल 26 दल जो एक साथ नजर आए बेंगलुरु में जो बड़ी बैठक चल रही थी उसमें बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के जो 26 दल एक साथ आए और एक नाम यहाँ पर तय कर दिया गया, इसका नाम इंडिया रखा गया। तो देखिए इंडिया के एक एक अक्षर का मतलब आप देखिए, इंडियन, नेशनल, डेमोक्रेटिव, इंक्लूसिव और अलायंस। तो ये अलग अलग अक्षरों के अलग अलग मतलब यहाँ पर रखे गए और साथ ही साथ विपक्ष यहाँ पर 2024 पे जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसको लेकर पूरी तरह से तैयार हो गई है। तो आज जो बड़ी बैठक थी इसमें देखिए एक तो नाम को लेकर चर्चा होनी थी जो कि यहाँ पर तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है और जैसा कि मनोज जी भी बता रहे थे कि इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके बाद इसकी घोषणा आधिकारिक रूप से की जाएगी। तो कांग्रेस की तरफ से अब ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया जीतेगा, यानी कि विपक्षी दल जो एक साथ नजर आए हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ विपक्षी एकता की ये जो बैठक रही इसमें बड़ा यहाँ पर फैसला, नाम जो है तय हो चुका है। और देखिए आज जो बैठक चल रही थी उसको लेकर ये भी कहा जा रहा था कि चेहरे पर भी चर्चा होगी। हालांकि चेहरे को लेकर अभी तक बैठक के बाद कोई बात सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन नाम को लेकर यहाँ पर बता दें कि विपक्षी दलों का ये जो गठबंधन है उसका नाम अब इंडिया रखा गया है। तो विपक्षी एकता की ये दूसरी बैठक, देखिए इसके पहले भी बैठक हुई थी और उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि जो सभी दल हैं वो एक साथ आगे बढ़ेंगे और एक साथ गठबंधन बनाने को लेकर तैयारी थी और गठबंधन अब बन चुका है। नाम को लेकर इंतजार किया जा रहा था, नाम को लेकर भी अब तस्वीर यहाँ पर साफ होती हुई नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था ये आपको सुनवा। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। भ्रष्टाचार की इस दुकान में
जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक है। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। ये जो जमात इकट्ठी हुई है ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना। चलिए इस बड़ी खबर पर हम नजर डालेंगे। मेरी सहयोगी जया इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ गए। देखिए जया, इस दूसरी बैठक के साथ सत्ता पक्ष की भी नजर थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बैठक थी इसमें नाम को लेकर कहा जा रहा था कि नाम तय हो सकता है, और जो खबर सामने निकल कर आ रही है, बड़ी खबर है, इंडिया नाम इसका रखा गया है। बिल्कुल ऋतु, देखिए नाम को लेकर अभी तक मंथन चल रहा था कि आखिर ये विपक्षी दलों की जो बैठक आज हो रही है इसमें इस गठबंधन को नाम क्या दिया जाएगा, उसी पर चर्चाएं सुबह से चल रही थी और आखिरकार नाम रखा गया है इंडिया। अब इससे लेकर चर्चा जोरों पर हो गई है, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि इंडिया नाम हमने इस गठबंधन का रख दिया है, लेकिन अब इसे लेने में मोदी को भी तकलीफ होगी। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि गठबंधन का ये जो नया नाम दिया गया है इंडिया, इसे लेकर वो क्या कहेंगे और आगे चलकर हमें क्या देखने को मिलेगा। सर, इंडिया नाम रखा गया है गठबंधन का, पहली प्रतिक्रिया सर सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि लंबा मंथन चला, बैठकें चली और आखिरकार नाम रखा गया। इसमें जया सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अब चीज़ें इस तरह से भी डिज़ाइन की जा रही हैं जिसका आप सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों में उसका महत्व हो। इंडिया नाम तय करना एक स्ट्रैटेजिक, एक रणनीतिक पहल ज़रूर है। इससे कितना फ़ायदा मिलेगा, भारत का नाम इंडिया, इसी आधार पर इन्होंने जिस तरह से इस अलायंस को इंडिया नाम दिया है, और उसके साथ ही एक कटाक्ष भी किया है कि प्रधानमंत्री को नाम लेने में तकलीफ होगी। हालांकि ये बहुत स्टैंड नहीं करता है, क्योंकि भारत का नाम लेने में किसी को भी क्यों तकलीफ होगी, और इंडिया का मतलब ये डेमोक्रेटिक अलायंस है, एक्सक्लूसिव अलायंस है, ये एक अलग समझ की बात है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी को ये नाम डिज़ाइन करने के पीछे कहीं ना कहीं एक चुनौती देने की कोशिश नाम के ज़रिए है। चुनाव बताएगा 2024 में कि ये अलायंस कितनी गहरी चुनौती दे पाता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को। लेकिन इन्होंने ये ज़रूर कोशिश की है कि ये थोड़ा सा बीजेपी के खेमे में हलचल पैदा करें, क्योंकि इंडिया एक ऐसा नाम है कि बात सही है कि आप इंडिया बोलेंगे तो कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि ये तो विपक्ष का नाम है, विपक्ष का नाम लेने में कोई समस्या नहीं है। आप यूपीए कहते थे, लेकिन एक साइकोलॉजिकल तरीके से अपनी ही पीठ थपथपाने की कोशिश इस अलायंस ने की है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार का चेहरा बीच में है, तो राहुल गांधी को लेकर जो कांग्रेस की रणनीति है कि अभी उन्हें 2024 में भी मुख्य नेतृत्वकर्ता के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, वो पर्दे के पीछे रहेंगे, और प्रधानमंत्री का चेहरा अगर विपक्ष की तरफ से, इंडिया की तरफ से, इस डेमोक्रेटिक एक्सक्लूसिव अलायंस की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार ही होंगे। सर, इंडिया को लेकर जैसे हम कह रहे हैं गठबंधन का नाम, हालांकि बार बार बोलना पड़ रहा है कि ये विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम है इंडिया, जैसा कि तंज कसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि अब तो पीएम मोदी को नाम लेने में तकलीफ होगी, तो क्या वाकई में ऐसा होगा या पीएम मोदी अब इंडिया को अब भारत संबोधित करने लगेंगे मंचों से? नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसका जवाब बीजेपी ढूंढ रही होगी और जल्दी वो जवाब भी सामने आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अलायंस है, आपने नाम इंडिया रखा है, कोई इसमें परहेज नहीं है और ना कोई समस्या है, लेकिन इसको लेकर मजाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जो नाम रखा है वो इंडिया, वो भारत का नाम है, और भारत के नाम को लेकर अगर व्यंग, कटाक्ष और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। ये ठीक है, आपने आज पहले दिन नाम तय किया है, आपका अधिकार है कि आप कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नाम कैसे लेंगे, अब उन्हें तकलीफ तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि इसको लेकर बहुत आगे ना ये अलायंस इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा और ना बीजेपी की तरफ से मुझे लगता है कि इसको लेकर कहीं कोई ऐसी बात होगी जो भारत या इंडिया के नाम को लेकर कहीं कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको आप कहें कि ये अवमानना जैसा है, ऐसा कुछ नहीं होगा।
देखिए विपक्ष में है क्योंकि कांग्रेस ऋतु, तो इसलिए इस तरह की बातें तो जाहिर तौर पर होंगी, और क्योंकि 26 दलों को इकट्ठा कर लिया है। हालांकि आज एनडीए की भी बैठक होने जा रही है, 38 दलों को जिसमें शामिल होना है। लेकिन दूसरी तरफ गठबंधन के नाम को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी कि आखिर नाम क्या होगा, वो साफ हो चुका है, इंडिया नाम रखा गया है। और दूसरी तरफ अब चर्चा ये भी होगी कि आखिर संयोजक कौन होगा, क्योंकि जैसा कि सर भी बता रहे थे कि नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा है, सोनिया गांधी का भी नाम सामने आ रहा है। संयोजक कौन होगा? और इसी बीच एक बड़ी बात यह भी है ऋतु, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के तमाम नेता ये साफ कर चुके हैं कि हम जो तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, मोदी वर्सेस ऑल जो इस वक्त हो रहा है, उसमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो मतभेद इतने बड़े नहीं है कि हम मिलकर उन्हें खत्म ना कर पाए। तो चलिए, नाम तो यहाँ पर तस्वीर साफ हो गई, इंडिया नाम रखा गया है, लेकिन संयोजक कौन होगा, चेहरा कौन होगा, क्या कुछ आगे का एजेंडा होगा, ये देखने वाली बात होगी। जया, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए।